आज हम देखेंगे परमेश्वर का जो वचन से भटकने वाला मन। हालेलुया। बाइबल हम जब पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा सबसे ज्यादा हमारा मन ही हमें क्या करता है, धोखा देता है। मन हमारा क्या है, चंचल है। तो हम अपने मनों पे कंट्रोल कर लेंगे और जब उस वचन को सीखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की। हमारा मन ही है जो हमें धोखा देता है, हमारा मन ही है जो हमें क्या करता है, पाप की ओर खींच के ला जाता है। हमारा मन ही है जो हमें परमेश्वर की ओर लगाता है। हम अपने मन को क्या करें, परमेश्वर को केंद्रित करें। अगर जब हम देखते हैं एक बच्चा छोटा सा होता है, जब उसको एक जब पढ़ता है तो उसका एक गोल होता है, एक उसका निशाना होता है, तो उसका एक सोच होती है कि मुझे ये चीज बनना है। वो अपने मेहनत को क्या करता है, कड़ी मेहनत करता है, और वो अपने मन के क्या करता है, अपना जो उसका गोल होता है ना, जो उसको निशाना होता है ना, उसी पे निशाना लगाता है। उसका निशाना इधर उधर नहीं भटकता है, अर्थात अपने मन को उसी की ओर लगा रहता है। उस चीज को, उस नौकरी को, उस पद को मैं कैसे पा लूं। हालेलुया। वो क्या करता है, अब तमाम दुनियादारी के जो होते हैं उनसे अपने मनों को क्या करता है, उनसे हटाता है, अपने मन पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो हमारा मन हमें कैसे धोखा देता है, कहाँ धोखा देता है, हम अपने मन पे क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे। हम अपने मन के, हमारा जो ये मन भटकने वाला मन है, इसको हम क्या करेंगे, सुधारेंगे। इस पर हम क्या करेंगे, नियंत्रण पाएंगे। हम अपने आप से हो सकता है कि ना पाए, लेकिन अगर हम परमेश्वर से सहायता मांगेंगे तो परमेश्वर जरूर हमें सहायता करेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी कहा, यूहन्ना भी आया, जब वो आया तो कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है, मन को फिरा ले, मन को फिरा ले क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ये मन ही है जो हमें स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में जाने से हमें रोकता है, हमें मना करता है, हमें पकड़ लेता है, हमारे मार्गों को छीन लेता है, हमारी आशीषों को, हमारे जीवन की शांति को छीन लेता है। हालेलुया। हमारा ये मन है, हमें अपने मनों पे क्या करना है, जय पाना है, कंट्रोल करना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे भजन संहिता 95 का 10-11। 40 वर्ष तक मैं उस पीड़ा के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकाने वाले मन के हैं और उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। हम वचन, जब भजन संहिता के लेखक प्रभु के दास मूसा हैं। हालेलुया। इस पद का जो लेखक है मूसा है। मूसा अपने गीत में कहते हैं, वो गाते हैं, वो बता रहे हैं आत्मा में होकर के, भविष्यवाणी करते हैं आत्मा के, कि परमेश्वर से जब मैं बातें करने गया था तो परमेश्वर मुझसे कहता था कि ये लोग क्या करें, इनका मन क्या है, भटकने वाला है, इनका मन मेरी ओर नहीं लगता है। हालेलुया। इनका मन क्या है, भटकने वाला है, ये हर बार भटक जाते हैं। मैं इनको पर करुणा करता हूँ, मैं इनको पर अनुग्रह करता हूँ, मैं इनके छुटकारा देना चाहता हूँ, लेकिन ये क्या करते हैं, मेरी ओर से मन को क्या कर लेते हैं, फिरा लेते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। मूसा इनको 40 वर्ष तक इनको क्या किया, मूसा इनको मिस्र देश से जब निकालना था, जब मूसा इनको मिस्र से निकालने वाला था, फिरौन के सामने जब खड़ा होना था, तो परमेश्वर कितना चिन्ह चमत्कार किया था, लेकिन उस चिन्ह चमत्कार को इन्होंने नहीं याद किया कि मिस्र में कितनी विपत्तियां आई थी, 10 विपत्तियां आई थी, उनके सामने कोई नहीं देवता टिक पाया, कोई भी उनके सामने जादू तो नहीं टिक पाए थे। लेकिन वो परमेश्वर है, वो उसके अद्भुत चमत्कार को, उसके चिन्ह चमत्कार को क्या कर दिए थे, भुला दिए थे। कुछ दिन तक जब उन्हें पीड़ा पड़ती, जो समस्या पड़ता था, तो खुद अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा लेते थे, लेकिन कुछ दिन बाद फिर अपने मन को भटका लेते थे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्योंकि वचन में लिखा है 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। जो मार्ग 40 दिन का था वो 40 साल में बदल गया। ये किस कारण बदला,
क्योंकि उन्होंने अपने मन को नहीं बदला था, उन्होंने अपने मन को नहीं फिराया था। उनका मन क्या करता, उन्हें हर बार धोखा दे देता था, हर बार परमेश्वर के मार्ग से भटका देता था। परमेश्वर ने बताता तुम्हें इस मार्ग से चलना है, इस मार्ग से चलोगे तो तुम दूध और मधु की धारा जिस देश में बहती उस देश में तुम्हें ले जाऊंगा, जहाँ सुख शांति और सर्वदा है, जहाँ पे तुम्हारे आशीषें मिलेंगी। लेकिन इनका क्या करता था, मन का भटक जाता था, परमेश्वर के मार्ग से ये भटका देता था इनका मन, ये अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते थे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। इसीलिए बाइबल में अपने मन की क्या करो, चौकसी करो, अपने मन की क्या करो, रक्षा करो, क्योंकि मन ही है जो सबसे ज्यादा हमें धोखा देता है और हमारे क्या करता है, हमारे जीवनों को नर्क की ओर लेके जाता है। हालेलुया, मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन को परमेश्वर के वचन को देखना है। प्रभु के दास कितना गंभीरता से कह रहा है कि ये मैं 40 वर्ष तक मैं इसे उठा रहा। ये भटकने वाले मन के थे। मैंने जो वादा किया था कि तुम्हें मैं कि दूध और मधु की धारा मांगूंगा, देश में जहां बहती उस देश में तुम्हें लेके जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर उस देश में नहीं लेगा। वो कहता है ये विश्रामा दिन में मेरे प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जहाँ पे आशीषें हैं, जहाँ पे सुख है, जहाँ पे शांति है, जहाँ अनंत काल का जीवन है, ये वहां पे प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने मेरी ओर से अपना मन क्या किया, फिरा लिया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह लूका में देखेंगे, लूका 9:62 में कहता है जो कोई हल्के मुट्ठी पे हाथ रखे तो पीछे की ओर न मुड़ के देखे। हम मूसा प्रभु का दास था जो हमारी अगुवाई कर रहा था मिस्र देश से, जो 6 लाख लोगों को निकाला था, उनके क्या करता, वो अगुवाई कर रहा था, लोगों को उनके पीछे चलना था, उनके पीछे चलकर उसको क्या करना था, उनके मूसा के द्वारा शीशों को पाना था। तो क्या करते थे, मूसा से ही क्या करते, वाद विवाद कर लेते थे। वो मूसा से ही क्या करते थे, मूसा से क्या करते थे, वाद विवाद करते थे। बोले तेरा परमेश्वर ऐसा है, तेरा परमेश्वर ऐसा है, तेरा परमेश्वर हमें जंगल में मारने के लिए लेके आया है। हम इससे तो मिस्र में थे, हमें वहां पे क्या था, वहां अच्छे खाने को मिलता था। परमेश्वर उन्हें मन्ना से तृप्त करता था, उसे स्वर्ग से रोटी गिरती थी उससे तृप्त करता था। परमेश्वर उन्हें मांस से भी तृप्त करता था। लेकिन क्या करते, फिर भी वो अपने मन को क्या कर लेते थे, कठोर कर लेते थे, परमेश्वर से क्या करते थे, दूर कर लेते थे, भटका देते थे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हम इसमें 5 बातों को देखेंगे, पर कैसे कैसे हमारे मन को, जो हम अपने मन को कहां से कंट्रोल करेंगे। हालेलुया, हम देखेंगे निर्गमन के पुस्तक 8:25। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। क्या यहाँ पे क्या रुकावट है, परमेश्वर के नजदीक जाने से हमें देखो यहाँ पे एक रुकावट है। हालेलुया, यहाँ पे जब उस पद को हम जब पढ़े थे तो क्या करते थे, मूसा अगर आगे पढ़ते समय मूसा कहता है कि हमें जाने दे कि हम अपने परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर हमें कहता है कि हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसको हम बलि चढ़ाएंगे, उस परमेश्वर की हम उपासना करेंगे, हमें जाने दे। लेकिन यहाँ पे एक क्या है, एक रुकावट आ गया। यहाँ पे फिरौन क्या कर रहा, भाई एक बार फिर से पढ़ना। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। हालेलुया, फिरौन क्या कह रहा है, तुम इसी देश में बलिदान करो। परमेश्वर कह रहा है यहाँ नहीं, तुम जाओ, जो मार्ग जो रास्ता मैं तुम्हें दिखाया हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहां जाके क्या करो, मेरे बलिदान करो, मेरी उपासना करो। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, फिरौन कह रहा है तुम इसी देश में करो। हालेलुया, हमारे इस जीवन में अगर देखें तो हमें क्या करता है, हमारे मनों में, हम जहाँ काम करते हैं, हमारे फैक्ट्रियों में, एक जगह पे लोग क्या कहते हैं, जरूरी नहीं है चर्च जाना, वहीं परमेश्वर हमसे बातें नहीं करेगा। हम अब इसमें नहीं, हम घर पे भी प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर हमसे भी बातें करेगा। ये हमारा मन क्या हमें धोखा देता है। मन हमारा चर्च में जाने से क्या करता है, रोकता है। हमें जब प्रार्थना करना होता है, परमेश्वर के नजदीक जाना होता है, तो हमारा मन क्या करता है, हमें तुरंत धोखा देता है कि अभी नहीं, 10 मिनट बाद प्रार्थना कर लेंगे, ये काम करने के बाद प्रार्थना कर लेंगे, इस समय के बाद प्रार्थना कर लेंगे। हमें सुबह में प्रार्थना करना है तो सुबह के प्रार्थना हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, हम आज सो लेते, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। हमें ये मन हमारा क्या कर रहा है, हमें परमेश्वर के मार्ग से क्या भटका रहा है।
ये हमारे जीवन में क्या फिरौन बैठा हुआ है, वो नहीं चाहता है कि तुम परमेश्वर के पास चले जाओ, वो नहीं चाहता है तुम परमेश्वर के नजदीक चले जाओ, वो नहीं चाहता है कि तुम विश्राम दिन में प्रवेश कर लो, तो वो नहीं चाहता कि तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर लो। हालेलुया। हमारा मन क्या करता है, हमें भटका देता है। हमारा मन क्या करता है, परमेश्वर के मार्ग से, परमेश्वर के रास्ते से हमें क्या करता है, भटका देता है। हालेलुया। हमें क्या करना, अपने मन पर नियंत्रण करना, क्योंकि फिरौन कह रहा है तुम उस देश में मत जाओ, मैं तुम्हें, ये मेरा पूरा देश पर है, मिस्र देश, जहां तुम चाहो, जहां तुम्हारी इच्छा हो, उस वहां जाके तुम परमेश्वर को उपासना करो, वहां जाके तुम अपना वेदी बना के पूजा करो, परमेश्वर की महिमा कर लो, लेकिन उस देश में मत जाओ। हमें क्या है, हम जहाँ नौकरी करते हैं वहां भी बोलते हैं, वहां भी करते हैं, कई जगह में रुकावटें आती, घर से भी रुकावटें आती है कि तुम चर्च जाना जरूरी थोड़ी है, घर में भी तो प्रार्थना कर लो। आजकल के सबसे ज्यादा जानते क्या है, ये हम काम पर रहेंगे, ऑनलाइन चलता है, वेद से बड़े बड़े वो परमेश्वर के जन लोग क्या ऑनलाइन भविष्यवाणी करते हैं, हम इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा में बने रहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा भटकाता है ये हमारे मन को, क्योंकि ये नहीं चाहता है कि तुम परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, ये नहीं चाहता है कि जिस देश में मधु, और फिरौन चाहता था कि जिस देश में मधु और क्या कहता है, और जहाँ पे दूध की धाराएं बहती, उस देश मतलब अच्छी अच्छी चीजें, जो आशीषें हैं, जो बरकतें हैं, जो तुम्हारे जीवन के लिए आशीषें हैं, उसको तुम पालो। फिरौन नहीं चाहता था। इसी तरह तुम्हारा क्या, शैतान नहीं चाहता, हमारे मन पे अटैक करता है और डायरेक्ट मन तुम्हारे बातें करता है, वो हमारे सामने बातें नहीं करता, हमें मन पे बातें करता है। या चर्च आने से क्या फायदा, मोबाइल के द्वारा देख लो, इतने बड़े बड़े भविष्यवक्ता जो फोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा कहते भविष्यवाणी करते, तुम्हारा नाम लेकर के भविष्यवाणी करते, तुम्हें ये मिलने वाला है, तुम्हें बोले, चर्च जाने से क्या फायदा। ये क्या है, परमेश्वर के मार्ग से, उसके आशीषों से तुम्हें रोकने वाला एक सबसे ज्यादा शैतान का सबसे बड़ा खरीद, सबसे ज्यादा हमें क्या करना, अपने मनों पे नियंत्रण करना। हालेलुया। हमें चर्च जाना है। हालेलुया। यीशु मसीह की। हम जब चर्च में आएंगे तो चर्च में हमें क्या करेगा, परमेश्वर के वचन से सिखाया जाएगा, परमेश्वर के वचन से हमें सिखाया जाएगा कैसे प्रेम करना है, कैसे परमेश्वर में हमें मिले रहना है, परमेश्वर के वचन को हमें सिखाया जाएगा। उसके द्वारा हम क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन को मानेंगे, हमारा जीवन क्या होगा, उसी तरह होगा, और परमेश्वर से हम लगे लिपटे रहे। हालेलुया। यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों के 10:25 देखेंगे, इसी वचन से जब परमेश्वर के वचन में बने रहते तो हमारे जीवन में क्या होता, प्रेम, आनंद, शांति पर बना रहता। इब्रानियों 10:24-25। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरों की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति इस पर एक दूसरों को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आकर देखे तो और भी अधिक यह किया करो। हालेलुया। यीशु मसीह की। परमेश्वर का दास यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो लिखा है वो क्या कह रहा है, ये परमेश्वर के पास जाने का हमें एक मार्ग बता रहा है कि जैसे क्या करना है, और प्रेम में जब परमेश्वर के भवन में आएंगे तो हमें क्या कर, हमारे में प्रेम सिखाया जाएगा। हमें एक दूसरे के लिए क्या करना, प्रेम करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है, और एक दूसरे से क्या करना, प्रेम करना है। हालेलुया। हमें प्रेम सिखाया जाएगा, क्योंकि जब हम ऑनलाइन सुनेंगे, हमारा मन चर्च से आने से रोकेगा, तो हमें इतनी गहराई से वचन को प्रेम करने के लिए नहीं सिखाया जाएगा। परमेश्वर की आत्मा जब हमें नहीं छुएगा तो हम इतना प्रेम के बारे में नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की। तो यहाँ पे प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे को चिंता किया करें, भले कामों में, अच्छे कामों के लिए, जो एक दूसरे को उन्नति के लिए, जो एक दूसरे के लिए आशीष के लिए हो, उसको क्या करें, हम उनको क्या करें, उत्साहित करें, हम उन्हें क्या करें, मगन करें। ये सब चीज हमें कहाँ सीखने को मिलेगी, चर्च में। या हमें कौन सिखाएगा, चर्च में परमेश्वर के जन सिखाएगा। हालेलुया। ये जब हम चर्च नहीं आएंगे तो हमें ये शिक्षा कहाँ से मिलेगी, यीशु मसीह की। जब हम अगर चर्च नहीं आएंगे तो हमें ये सब बातें कहाँ से सीखने में मिलेगी कि परमेश्वर के किरण क्या, परमेश्वर कहता है प्रेम करो, एक दूसरे से मेल मिलाप करो, क्योंकि एक दूसरे के भले कामों के लिए उनको क्या करो, उत्साहित करो, उनके अच्छे काम के लिए, कि भाई तुम ऐसे रहो। अगर वो बीमारी में है, वो समस्या में है, वो दुख में है, वो रो रहा है, तो हम क्या करेंगे, वचन के जब एक दूसरे को उसके पास बैठेंगे, हमारे अंदर जो परमेश्वर का प्रेम
है, जो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, वो हम भाई से प्रकट करेंगे, उसको भाई से बताएंगे कि भाई आप चिंता मत करो, परमेश्वर आपसे क्या करेगा, प्रेम करेगा। परमेश्वर आपसे क्या करेगा, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। हालेलुया। जब हम चर्च आएंगे तो भाई से बात करेंगे तो भाई क्या करेगा, वो हमारे जीवन को देखेगा और उसका जीवन क्या होगा, बदलेगा। उसके जीवन में क्या आएंगे, थोड़ा सा एक वो जगेगी कि हाँ इसमें कुछ है, लोग यहाँ प्रेम करते हैं, लोगों को यहाँ कुछ है जो हमें जीवन को हमारे मिलेगा, और उनके अंदर एक आशा लगेगी, आशा जगेगी, उनका जीवन क्या होगा, खुशहाली को जाएगा। हालेलुया। फिर वो भाई जो दबा हुआ था, जो बीमारी में, जो समस्या में, वो थोड़ा से खुशी होगा तो परमेश्वर का वचन उसके अंदर काम करेगा। तो इसके लिए क्या हुआ, तुम्हारे द्वारा एक भाई का जीवन क्या हुआ, बचा। ये तुम्हारे लिए क्या है, एक परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए तुम्हारे लिए एक रास्ता है, उस परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए एक रास्ता है कि एक लोग अपने मन को फिरा ले। ये हमारे जीवन से क्या होगा, इस हमारे जीवन से लोगों का जीवन बदलेगा। प्रभु यीशु मसीह यही तो चाहता था, तुम जाओ लोगों के क्या करो, सुसमाचार सुनाओ, लोगों को मेरा वचन सिखाओ, मेरा वचन मानना सिखाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यही तो चाहता था, और शैतान यही नहीं चाहता है कि तुम चर्च जाओ, भाई से प्रेम करो, भाई को उसके जीवनों से प्रेम करो, उनको जीवन में जो समस्याएं हैं, जो दुख है, उसको सुनो और उनको क्या करो, हिम्मत दो, उनको परमेश्वर के वचन से जागृत करो, उन्हें जगाओ, बचाओ, उनको क्या करो, वचन के द्वारा उन्हें मजबूत करो ताकि वो भी बचा लिए जाए। हालेलुया। यही पर कह रहे हैं कि क्या हम एक दूसरे को क्या करें, भले कामों के लिए उन्हें क्या करें, उनको भला है उसके लिए उकसाते रहे उनको। हालेलुया। कितना गहराई से प्रभु को जांच करा कि जब हम चर्च जाते हैं तो ये क्या हमारे मन क्या करता है, हमारे मन पर शैतान अटैक करता है कि तुम न चर्च जाओगे न तुम्हारे द्वारा एक व्यक्ति क्या होगा, उसका जीवन बदलेगा, न तुम उससे बात करोगे तो उसका जीवन में नहीं बदलेगा। हमारा एक दिन चर्च जाना बहुत बड़ा आशीष का कारण है, हमारे साथ साथ अगले दूसरे भाई के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह की 25 में, और एक दूसरों के साथ इकट्ठा और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखें त्यों त्यों और भी अधिक किया करें। हालेलुया। हम क्या करें, हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। हालेलुया। हमारा जो जीवन है, एक दूसरों से क्या करें, इकट्ठा होना हम ना छोड़ें। एक दूसरों के साथ परमेश्वर के जो बैठे उनसे बातें करें, उनके जीवन के बारे में, भाई तुम्हारे जीवन में क्या है, क्या समस्या, एक दूसरे के दुख सुख ले, और फिर उसके जीवन में क्या है उसके द्वारा हम क्या करें, बातें करेंगे, उससे क्या करेंगे, हिम्मत देंगे, क्योंकि ये अंत का दिन निकट है। इससे हमें जरूर है चंगाई छुटकारा मिलेगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य में क्या करना, हमें प्रेम मेल मिलाप के साथ ही पहुंच सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है, प्रेम करने वाले ही परमेश्वर के राज्य के क्या होंगे, वारिस होंगे। जो परमेश्वर से प्रेम करेंगे, जो परमेश्वर के जन से प्रेम करेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहता है कि जब वो मैं जब उसमें था, थाने में था, बंदीगृह में था, जब मैं बीमार था, जब मैं प्यासा था, जब मैं भूखा था, तो तुमने मेरी चिंता नहीं किया, जब मैं दुख में था तो तुमने मेरी क्या सुधि नहीं ली। जब एक दूसरे के साथ जाएंगे, मिलेंगे, उसके प्रेम में जाएंगे, उसके दुख में जाएंगे, उसके सुख में भी जाएंगे, वो कहाँ पे है उस भाई की चिंता भी करेंगे, तो हमारे जीवन में क्या होगा, परमेश्वर के एक वचन पूरा होगा, और परमेश्वर में हमारे अंदर प्रेम बना रहेगा, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की हालेलुया। हम दूसरा देखेंगे, निर्गमन 8:28। पहला जो हमारा था कि पहला जो था, फिरौन चाहता था कि तुम इसी देश में करो, अर्थात हमें जहां हो वहीं प्रार्थना कर लो, चर्च में मत जाओ। दूसरा में क्या है, दूसरा हम देखेंगे उसमें 8:28। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर न जाना, और मेरे लिए विनती करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पे क्या कह रहा है फिरौन, मैं तुम्हें जाने तो दूंगा, चलो ठीक है जाओ, लेकिन बहुत दूर नहीं जाना। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में हफ्ते में एक दिन जाना
अब मतलब क्या है कि परमेश्वर के भवन में हफ्ते में एक दिन जा रहे हो ना, वो तो ठीक है। डेली प्रार्थना मत करना, लगातार प्रार्थना नहीं करना, 1 घंटे 2 घंटे प्रार्थना नहीं करना। खाना खा लिया उसके लिए प्रार्थना कर लेना, धन्यवाद हो परमेश्वर तेरा आज का दिन दिखाया, तो 10 मिनट प्रार्थना करके सो जाओ। बहुत दूर नहीं जाना, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करोगे। अगर तुम परमानेंट प्रार्थना करोगे, दोनों टाइम की प्रार्थना करोगे, तो तुम क्या करोगे? तुम जो मेरा कार्य है, शैतान मन पर अटैक करता है, जो मेरा कार्य है तुम उसको नहीं करने पाओ। अर्थात तुम ज्यादा प्रार्थना नहीं करना, थोड़ा सा प्रार्थना करके सो जाओ। हालेलुया। दूर नहीं जाना, पास में रहना, धन्यवाद आमीन, इतने में रहना। ज्यादा गहराई में नहीं जाना, ज्यादा वचन को नहीं पढ़ना, क्योंकि ज्यादा वचन पढ़ोगे तो परमेश्वर के योजना को जानोगे, परमेश्वर के प्रेम को जानोगे, और तुम उसमें चलोगे तो क्या करोगे? फिर तुम्हारा मन क्या होगा? तुम परमेश्वर जैसा चाहता तुम वैसा करोगे। फिर क्या होगा? शैतान के क्या होगा? उसका काम नहीं होगा। उसके राज्य में क्या होगा? उसका राज्य में क्या होगा? तुम खलबली मचा दोगे। उसके लोगों जो तुम ज्यादा प्रार्थना में जाओगे, ज्यादा प्रार्थना में जाओगे, तो परमेश्वर के रूह से उसकी आत्मा से भरते जाओगे, तो परमेश्वर के राज्य में क्या करोगे? शैतान के राज्य में खलबली मचा दोगे, एक तूफान ला दोगे। परमेश्वर के राज्य में अपन लोगों को मन फिराना चालू हो जाएगा, तो क्या होगा? ये परमेश्वर का काम होगा। शैतान नहीं चाहता है कि तुम ज्यादा दूर चले जाओ, क्योंकि फिरौन कह रहा जाओ तुम, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाना, पास में रहना, कि जहां तक मैं तुम्हें पकड़ सकूं, जहां तक मैं तुम्हें अपने कंट्रोल में करके फिर से मिस्र में खींच लाऊं। ज्यादा दूर मत जाना, तुम ज्यादा गहराई में नहीं जाना, वचन के ज्यादा तुम प्रार्थना की गहराई में नहीं जाना, नहीं तो परमेश्वर की आत्मा को पालोगे तो तुम क्या करोगे? तुम एक परमेश्वर के स्वरूप में हो जाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया था, लेकिन हमारा स्वरूप क्या हुआ था? वो बिगड़ गया था पाप के द्वारा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे ज्यादा हमें अपने मन की क्या करना है? रखवाली करना है। हमारे मन पर शैतान अटैक करता है, हमें उसको, मैं कह रहा हूँ 2 दिन 4 दिन के विश्वासियों से कम उसको दिक्कत होती है। उसको सबसे ज्यादा क्या होता है? लीडरों को, जो 6 महीने के, साल भर के, 4 साल के, 5 साल के, 10 साल के, जो परमेश्वर की योजना में खड़े, उसके मनों पे ज्यादा शैतान का अटैक होता है। अपने मनों की हमें सबसे ज्यादा सुरक्षा करना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। शैतान यहाँ पे क्या कह रहा है? फिरौन कह रहा है कि ज्यादा दूर नहीं जाना, तुम जाओ, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, तुम उपासना करना चाहते हो परमेश्वर की, उसकी तुम महिमा करना चाहते हो, तुम जाओ, लेकिन ज्यादा दूर न जाना, कि जहां तक मैं तुम्हें पकड़ लूं, जहां से मैं तुमको फिर से मिस्र में खींच लाऊं और अपने गुलामी में कर लूं और अपने मनमानी काम तुमसे कराऊं। शैतान नहीं चाहता तुम ज्यादा अंदर चले जाओ, ज्यादा तुम आत्मा में चले जाओ, ज्यादा तुम प्रार्थना वचन में चले जाओ, तो फिर तुम क्या करो? जब ज्यादा आत्मिक हो जाओगे तो क्या करो? तुम शैतान की बातों को वो नहीं करोगे, तुम पाप नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, तुम चोरी नहीं करोगे, तुम ईर्ष्या नहीं करोगे, तो तुम दूसरे बुराई नहीं करोगे। हालेलुया। तुम व्यभिचार नहीं करोगे। हालेलुया। जहां तक तुम परमेश्वर के वचन में जाओगे तो ये क्या होगा? ये क्या मन पे अटैक करता है। ज्यादा दूर नहीं जाना, ज्यादा प्रार्थना में नहीं जाना। हालेलुया। प्रिय, हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। इससे जो हमारे मन पे आता ना, इसको हमें नेगेटिव सोच को ना, इसको अपने जीवन से, अपने मन को क्या करना, इससे अपने दिमाग से दूर करना। जैसा हमारे मन पे आता है वैसे अगर हमें प्रार्थना में ढिठाई के साथ लग जाओ, प्रार्थना में ढिठाई के साथ वचन पढ़ना चालू कर दो, कब तक हमारा मन हमें वो कर देगा? परमेश्वर हमारे मनों को बदले। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर नए मन, नए स्थिर से नई आत्मा दूंगा, नया मन दूंगा तुम्हें। तुम्हारा जो हृदय सा पत्थर है, पत्थर का हृदय ना, उसको लोह और मांस कर दूंगा। तुम जब परमेश्वर के पास आओगे, तब जब परमेश्वर से दूर रहेंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे नहीं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो योजनाओं को बना के रखा है उसको हम कहां से पाएंगे? हमें कोई चीज अगर चाहिए हमारे पापा से, तो जब तक हम उसके पास नहीं जाएंगे तो हमें कहां मिलेगा? हालेलुया। तो हमें परमेश्वर बनना है, तो वो शैतान का जो योजना की ज्यादा दूर नहीं जाना, अर्थात ज्यादा प्रार्थना नहीं करना, ज्यादा आत्मा में नहीं जाना, इस चीज से क्या करना? हमारे मतलब ये शैतान का अटैक है, इसकी सोच को हम अपनी ओर नहीं लगाएंगे, परंतु परमेश्वर के वचन की ओर लगाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करता था। परमेश्वर के जितने सान है, चेलों को देख लो, पूरी रात प्रार्थना करते थे।
हालेलुया। पौलुस को देखो, जब अटारी पे बैठा तो प्रार्थना कर रहा था। जब अटारी पे बैठा हुआ एक बालक क्या कर रहा था, वो अटारी की खिड़की में बैठा हुआ था, वो बाहर भी देख रहा था और अंदर भी देख रहा था। उसका दो जीवन था। हालेलुया। वो नहीं चाहता था ज्यादा अंदर जाना। अगर वो अंदर दूर जाना चाहता तो जब पौलुस जब प्रचार कर रहा था उस रात में, तो वो जाके नीचे बैठ के परमेश्वर के वचन को सुनता। लेकिन वो क्या किया, वो खिड़की पर बैठ गया। हालेलुया। खिड़की पर बैठ करके वो अंदर की बात, पौलुस की बात को सुनता था, लेकिन इधर बाहर भी देख लेता था कौन रोड से जा रहा है। हालेलुया। रोड पे क्या हो रहा है, इस मोहल्ले में क्या हो रहा है, खिड़की दोनों तरफ देखता था। और वो बताते हैं उसको झपकी आई और वो गिरा, और गिर करके वो क्या हुआ, मर गया। लेकिन जब पौलुस उसको ऊपर लाया गया, पौलुस उसके लिए प्रार्थना किया, तो वो क्या फिर से जीवित हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह की। जब हम परमेश्वर के वचन में, जब परमेश्वर कहरान जाएंगे, और तो जो उसके साथ लोग बैठे थे, जैसे हम सभी लोग परमेश्वर के वचन बैठे, और लोगों के बारे में तो नहीं बताया कि उसको झपकी आई थी, नींद आई थी, वो सो गया था। सिर्फ एक ही को बताया था कि जो बीच में बैठा, जो क्या था, उसकी खिड़की में बैठा, तो उसे नींद आई। बाइबिल हम पढ़ेंगे तो बाइबिल में जो उस कमरे में बैठे थे उनमें किसी के बारे में लिखा, नींद किसको आई थी, जो बीच बिचौलिया कर रहा था। परमेश्वर के, हम परमेश्वर के वचन भी पढ़ लेंगे, प्रार्थना भी कर लेंगे, और शैतान के क्या करेंगे, बाहर का भी कर लेंगे, अर्थात शैतान के भी सुन लेंगे। तो एक दिन आप गिरोगे, मर जाओगे। अगर कोई परमेश्वर का, जब परमेश्वर का जन है तो तुम्हें बचा लेगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर चाहता है कोई भी न मरे। वो सुसमाचार सुना रहा था, परमेश्वर का योजना सुना रहा था पौलुस, और उसी वक्त उसके लिए प्रार्थना किया, वो जिया। आप शरीर में नहीं मरोगे, लेकिन आत्मा में मरोगे। प्रभु परमेश्वर के जन तुम्हारे वचन प्रचार करता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर तुम्हें वरदान देता, तुम्हें रक्षा करता, लेकिन तुम अपने मनमानी के द्वारा, तुम अपने मन को न बदलने के द्वारा फिर से तुम उसे हो जाते। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हमें क्या करना है, खिड़की पे नहीं बैठना है। हमें क्या करना है, दूर, मतलब फिरौन के पास नहीं रहना है। हालेलुया। हमें क्या करना है, हमें दूर चले जाना है, जहां से कि हमें कुछ ना दिख सके, सिर्फ हमें परमेश्वर दिखे, सिर्फ परमेश्वर की योजना दिखे। हालेलुया। जहाँ पे आनंद है, जहाँ पे शांति है, जो परमेश्वर हमारे योजना बना के रखा है, जो परमेश्वर हमारे लिए खुशियां बना के रखा है, जो हमारे लिए एक अच्छी गिफ्ट हमारे लिए रखा है, वो हमें मिल सके। हालेलुया। यीशु मसीह की। हालेलुया। फिर हम देखेंगे निर्गमन के 10-11 पढ़ेंगे। तीसरी बात है, परमेश्वर तीसरे में, एक में क्या किया था, एक में कहा था कि तुम इस देश में ही प्रार्थना करो। हालेलुया। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे, और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। हालेलुया। हम पहला क्या पढ़े थे, आप लोग को याद है ना। हालेलुया। पहला जब पढ़े थे, हमारे मन को क्या भटकाने वाला था, जब हम पहला पढ़े थे तो उसमें क्या था कि फिरौन चाहता था कि तुम हमारे ही इसी मिस्र में ही तुम क्या करो, पूजा कर लो, इसी में उपासना कर लो, इसी में आराधना कर लो, लेकिन दूर मत जाओ। हालेलुया। यही कर लो, घर पे ही कर लो, जहां वहीं पर मोबाइल के द्वारा कर लो। हालेलुया। लेकिन दूसरा क्या है कि जाओ तो ठीक है, तुम जाना चाहते हो, और तुम दूसरा में क्या, जाना चाहते हो चले जाओ, लेकिन दूर नहीं जाना। चर्च में जाओगे तो क्या करो, ज्यादा आत्मिक हो जाओगे, ज्यादा वो हो जाओगे, तो ज्यादा दूर मत जाना। तीसरा है, इसमें क्या कह रहा है फिरौन, जाओ तुम पुरुष ही चले जाओ, अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, जो तुम्हारे घर की, इनको यहीं पे छोड़ जाओ, इनको मत ले जाओ, तुम अकेले चले जाओ। तुम यही तो चाहते थे, पुरुष ही तो आ रहे थे हमसे बातें करने के लिए, तुम पुरुष ही तो चाहते थे, तो तुम पुरुष अकेले चले जाओ, जाके परमेश्वर की आराधना कर लो। तुम जहां चाहते हो तो दूर चले जाओ, चाहे जितना दूर चले जाओ, उसको पता है कि कितना भी दूर तू चला जा, लेकिन तेरी तो जड़ है ना, तेरे बच्चे, तेरी फैमिली, परिवार, यहाँ तू भाग के यहीं पे आएगा।
हालेलुया। शैतान चाहता है, वो कहता है तुम जाओ चर्च अकेले चले जाओ, अपने बच्चों को मत ले जाओ। बच्चे को तुम्हारे बच्चे जाएंगे, तुम्हारी पत्नी जाएंगी, तो तुम पूरा परमेश्वर में क्या करोगे? एक हो जाओगे, परमेश्वर के वचन को मानना जान जाओगे, तो मेरा कार्य नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर बच्चा भी चर्च आ रहा है, माँ बाप भी, बच्चा सभी लोग पूरा परिवार आ रहे हो, तो शैतान की योजना वहां पे निष्फल हो जाएगी। वो अटैक नहीं करने पाएगा, क्योंकि बच्चे के द्वारा माँ बाप को डिस्टर्ब कर देता है। क्योंकि बच्चों की जो वचन नहीं सुनते हैं, क्या करते हैं, इनके अंदर पाप आ जाता है। बच्चे क्या करते हैं, तमाम प्रकार की वो करते हैं, तो माँ बाप उनमें उलझ जाते हैं, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। वो शैतान नहीं चाहता है कि तुम पूरा उद्धार पाओ। हालेलुया। शैतान चाहता है तुम जाओ, तुम पुरुष ही चले जाओ, पुरुष ही सिर्फ चर्च जाना, पत्नियां ना जाए, बच्चे नहीं जाना चाहिए, बच्चों को चर्च में मत ले जाओ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहा, बालकों को मेरे पास आने दो। प्रभु यीशु मसीह जब सेवा करता था, तो उनके साथ बहनें भी सेवा करती थी। मार्था, मरियम, कई वैसे कई से औरत थे जो परमेश्वर की सेवा करते थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं है कि सिर्फ पुरुष थे, उनके साथ बहनें भी सेवा करते थे। वो बहनों को, वो सबको चाहता है। प्रभु यीशु मसीह कहते बच्चों को मेरे पास आओ, क्योंकि आगे के जो ना ऐसा ही कहा, यही लोग एक बेदारी लेकर के आएंगे। अगर यही को अगर तुम परमेश्वर में लाओगे, अगर ये परमेश्वर के वचन बने रहे, तो शैतान का राज्य में खिलबली मच जाए। क्योंकि आने वाले यही एक योद्धा खड़े होंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की